देखिए, क्लास 12th का जो पहला मैंने टेस्ट लिया है वो चैप्टर सॉल्यूशन का है और मैंने सॉल्यूशन 1 लिखा है क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो इसके 2 टेस्ट लूँगा। ये इसका पहला पार्ट है। लास्ट टर्म तक जो पढ़ाया हुआ है वही मैंने इसमें पूछा है। ठीक है, हर बार आपका टेस्ट होता है, टेस्ट पेपर आपको कॉपी मिल जाती है, टेस्ट कॉपी, मार्क्स मिल जाते हैं, किसी के अच्छे किसी के बुरे, लेकिन एक्चुअल में कॉपी पे कैसे लिखना चाहिए वो तरीका प्रॉपर वे में मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और इनमें फाइनल सॉल्व आप कर लेना, आंसर आप चेक कर लेना, बाकी मैं सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ये आपका टेस्ट पेपर है, 20 मार्क्स का है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है और एक इसमें मैं आपको ख़ास बात बताता हूँ, इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ आईएससी बोर्ड के भी हैं। तो जब जब मैं टेस्ट पेपर लूँगा वो आपके लिए एक बेनिफिट होगा कि ये क्वेश्चन रिपीट भी होती है। ये क्वेश्चन आपको फिर से, यानी अब इस बार जो आप जिस क्लास के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा 12th का, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको उस पेपर में भी ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए इन टेस्ट पेपर को आप संभाल के रखिएगा, ये आपके आगे भी काम में आएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। क्वेश्चन में जो गिवन हो उसको लिखना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया सॉल्यूशन निकालना है। निकालना है 6 ग्राम यूरिया, अब यूरिया दिया हुआ है 6 ग्राम इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर दिया है 200 ग्राम। इसके अलावा हमको केबी की वैल्यू दी है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, ये वाटर का होता है, इतना दिया हुआ है। और बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाटर का 373 केल्विन। तुमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, चलिए, तो ये हमको क्वेश्चन में देखिए गिवन है। अब मैं अगर पेपर दूं, मुझे टेस्ट देना हो या बोर्ड एग्ज़ाम देना हो, तो मैं कैसे करूँगा, मैं वो आपको बता रहा हूँ और वैसे ही आपको भी करना चाहिए। तो पहले मैंने गिवन में ब्रीफली लिख लिया, बहुत ज़्यादा उसमें करवा चौथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा लिख दिया कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 6 ग्राम, कुछ नहीं, सीधे यूरिया 6 ग्राम, वाटर 200 ग्राम, केबी 0.52, मतलब ब्रीफली लिखना है हमको। अब हमको सॉल्यूशन करना है। तो मेरा करने का तरीका ये होता है कि मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, पूछा क्या गया है। तो हमसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है के बी इंटू मोलैलिटी। थोड़ा इसको और खोल दें तो ग्राम में मास W1 मान लिया, सॉल्यूट का होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट का मास, ये केजी में होता है। तो अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखिए, के बी आपको गिवन है, W1, अब ये वाली वैल्यू आपकी है W1, ये है W1, हमने रख दिया 6 अपॉन
मोलर मास। तो यूरिया होता है NH2CO क्वेश्चन पेपर में यूरिया का फॉर्मूला गिवन है, तो इसका हम मोलर मास निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2N, मतलब कि 2 इंटू 14 या 28। उसके बाद 2 2 4H, 4H है, 4 इंटू 1 4 हो गया। उसके बाद एक कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 इंटू 12 हो गया। उसके बाद एक ऑक्सीजन है, 1 इंटू 16 है। इसको जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60 आ गया। तो 6/60 अपॉन W1 की वैल्यू kg में लेनी है। ये वैल्यू है हमारी W1। W2 कर दो इसको, एक को W1 किया तो एक को W2 कर दो। ये सॉल्वेंट का मास है kg में, तो ये ग्राम में है, इसको kg में बदलोगे 200/1000 कर देंगे, ये वैल्यू हमारी kg में होगी। अच्छा, अब जब हमारी ये सारी वैल्यू हो गई तो 0.52, सॉल्विंग का तरीका भी देखिएगा। 6 इंटू, अच्छा मेरा एक चीज़ और माननी है, मेरा ये कहना है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व किया करें तो पहले एक पूरा फार्मूला खोल दें, फिर उसमें वैल्यू पुट करें। अलग अलग से सॉल्व करने, मतलब टीचर को इजी हो। जैसे आपने ये वाला फार्मूला मान लिया, इस फार्मूले को आपने लिखा। अब इस फार्मूले को लिखने के बाद ये आपके सामने रहेगा कि टीचर खुद देख लेगा कि आपने वैल्यू सही लिखी है कि नहीं लिखी है। उसके लिए इजी होगा। अब अलग से मोल अलग से निकाल लिया, W2 अलग से नहीं, एक फार्मूला है उसी में वैल्यू पुट करो। फिर वो टीचर आगे देखेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर चेक कर लेगा, हो जाएगा। तो डेल्टा TB की वैल्यू आपकी आएगी, इसका यूनिट अब आपका जैसे केल्विन में है, इसको आप केल्विन लिख लीजिए। अब आपसे देखिए पूछा क्या गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब सोल्यूशन का निकालना है, एक फार्मूला और लगाना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट यहाँ सॉल्वेंट का है और प्लस डेल्टा TB है। ये वैल्यू 373 है और प्लस जो वैल्यू यहाँ है उसको रख दो, आंसर हमारा केल्विन में आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ 3 मार्क्स का। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बस सिर्फ आंसर आप निकाल लेना, बाकी करने का सारा ढंग मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक आप ऐसा करिए, एक कॉपी बना लीजिएगा घर में। ये ख़ास तौर से उनके लिए ज़रूरी है जिनके नंबर थोड़े कम आते हैं, वो सिर्फ टेस्ट को पकड़ के चलो। टेस्ट में जितना मैं देता हूँ उतना कर लिया करो। उसमें क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे टेस्ट में जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छे होंगे। तो एक कॉपी बना लेंगे उसकी सल्यूशन की, और मैं हर टेस्ट का आपको वीडियो सल्यूशन दिया करूँगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अ सल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 9.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्वेश्चन को साथ में लिखते चलें तो गिवन है हमारा कि जो सॉल्यूट है 9.25 ग्राम of non-volatile solute in 500 ml of water, 500 ml water दिया हुआ। It has an osmotic pressure pi 350 mmHg at
27 डिग्री C। डिटरमाइन मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है और R की दो वैल्यू दी हैं, जो एप्रोप्रिएट है मैंने ये ले ली, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला है पाई वी W/MRT। अभी जिस फॉर्मूले में आप R यूज़ करते हो, R कंट्रोल करता है प्रेशर और वॉल्यूम को। R की वैल्यू हमने ये ली है, तो वॉल्यूम लीटर में लेंगे और प्रेशर हमारा ATM में होगा। अब प्रेशर तो दिया है mmHg में, तो 350 mmHg दिया है, इसमें 760 डिवाइड कर दो तो ये ATM में आ जाएगा, क्योंकि नीचे इसमें दिया और याद भी कर लो 1 ATM इक्वल टू 760 mmHg। ठीक है, 760 mmHg। तो अगर ATM को आपको 1 ATM है तो ये वैल्यू आपको mm में दी हुई है, तो उसमें 760 डिवाइड कर दो तो वैल्यू वो ATM में निकल आएगी। चलिए पाई की वैल्यू हो गई 350/760। वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, तो भैया वॉल्यूम 500 ml है, डिवाइड कर दो 100 से, ये वैल्यू हमारी लीटर में होगी। मेरा तरीका होता है, मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी आपकी कोई कॉपी चेक करता है तो क्या तरीका होता है, हमें कॉपी ऐसे लिखनी है कि टीचर के लिए बिल्कुल स्मूथ वर्क हो, जैसा वो चाहता हो, उसके लिए इजी क्या हो। तो आपने गिवन लिख दिया, कोई बात नहीं, उसको वो देखेगा भी नहीं। आपने यहाँ सोल्यूशन लिखा, यहाँ से देखेगा। आपने प्रॉपर फार्मूला यूज़ किया, देख लिया उसने, उसके बाद वो सिर्फ ये देखेगा हर टर्म की जगह आपने सही वैल्यू डाली है कि नहीं डाली, बस उसके बाद वो नीचे सिर्फ आंसर चेक करके नंबर दे के बढ़ जाएगा। तो फिर मोगेम्बो खुश होगा। मोगेम्बो तभी खुश होगा जब आप स्मूथली लिखोगे। अब देखिए डब्लू की वैल्यू, अभी डब्लू है 9.25, एम आपको निकालना है, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, तो ये साइड में मैं दिखाता जा रहा हूँ। 27 + 273 = 300 केल्विन, यहाँ पे 300 लिख दीजिए। एम की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, मोलर मास का भी अपना एक यूनिट होता है और वो हमेशा होता है मोल ग्राम पर मोल। तो ये हमारा हो गया ग्राम पर मोल। ठीक है, ये वैल्यू जो है 300 केल्विन है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये भी 3 मार्क्स का। आप देखिए आपने पेपर में क्या गलतियां की हैं उनको सीखिए। टेस्ट का मतलब, टेस्ट का मकसद आप में इम्प्रूव हो, आप इम्प्रूव करें, आपका लिखने का तरीका बेहतर हो। बेहतर अगर है तो बेहतरीन हो, यानी कि नॉर्मल को गुड बनाना है, गुड को बेटर बनाना है और बेटर को बेस्ट बनाना है, यही मकसद है टेस्ट का। तो इसीलिए हर टेस्ट में आपको इस तरीके का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। KF दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का दिया है, तो इसमें हमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालने का मतलब हुआ कि डेल्टा TF पहले निकालना है। कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज,
ग्लूकोज है 60 ग्राम, C6H12O6, इसका मोलर मास 180। 250 ग्राम ऑफ वाटर है 250 ग्राम। KF है 1.86, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का दिया हुआ है। तो अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी होता है। तो मोलैलिटी को पूरा खोल लेता हूँ। ये सॉल्वेंट है केजी में, चलिए करते हैं। अभी KF देखिए दिया हुआ है W1। अभी W1 जो वैल्यू दी हुई है ये हमारा है W1 60, मोलर मास 180। W2 250 ग्राम दिया है, इसको केजी में रखना है। 250/1000, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 60 × 1000/250 × 180। सॉल्व करिएगा वैल्यू केल्विन में। देखो जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया हो, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हमको वाटर का दिया है 273 केल्विन, वही यूनिट मान लिया करो। अब ये केल्विन हो गई। हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर केल्विन में आ जाएगा। 273 में उसको आपको माइनस करना होगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आप खुद अपनी टेस्ट पेपर जो कॉपी टेस्ट कॉपी है, आंसर शीट आपके जिसमें आपने आंसर लिखे हैं, अपने आंसर को मैच करो जो मैंने आपको बताए हैं उन तरीक़ों से, और अगर उनमें कुछ गड़बड़ है तो उनको इम्प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 4, 10% सोल्यूशन ये सोल्यूशन है सुक्रोज का वाटर में। सुक्रोज है, सुक्रोज का मतलब केन शुगर। अरे भाई अपनी वाली चीनी, जो हम लोग चीनी खाते हैं घर में, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इतने केल्विन। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% अगेन W/W, और ये ग्लूकोज का हमको निकालना है, ठीक है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसका मोलर मास निकालना 342 मिलेगा, इसका मोलर मास 180 मिलेगा। तो दो डिफरेंट डेटा, मतलब दो इक्वेशन हमको बनानी है। फ्रीजिंग पॉइंट प्योर वाटर का हमको गिवन है। तो पहले सोल्यूशन के लिए आए, फॉर फर्स्ट सोल्यूशन देखिए डेल्टा TF, डेल्टा TF देखिए वाटर का, प्योर वाटर का है 273 पॉइंट, क्योंकि इसमें डिप्रेशन होता है। तो पहले इतना था, अभी कम होके इतना हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो ये 4 आ गया केल्विन। अभी हमने फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF KF, ग्राम में मास, मोलर मास, और नीचे जो मास होता है वो सॉल्वेंट का होता है, वो मास केजी में होता है। तो इस पे हम जो वैल्यू सब रख दें,
डेल्टा टी एफ रख दिया ये। अच्छा, क्वेश्चन में के एफ नहीं गिवन है, तो फिलहाल इसको के एफ को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए ये 10% है, 10% को डिकोड करें। मैं इधर तरीका बता रहा हूँ, ये आप नोट करते चलना, और साइड में आपको ये भी बताना पड़ेगा। ये तो हमने एक इक्वेशन एक डाल दिया। अभी देखिए 10% है W/W, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुक्रोज हो गया 10 ग्राम और पानी हो गया 100 - 10 यानी 90 ग्राम, ये वाटर हो गया। ठीक है, तो W1 की वैल्यू, अब W1 की वैल्यू है 10, मोलर मास है 342, और W2 की वैल्यू है 90/1000। तो सॉल्व किया, के एफ 10 × 10,000 342 × 90। इसको जब हम सॉल्व करेंगे के एफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी, के एफ की वैल्यू हमको मिल जाएगी। फिर हमसे कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सल्यूशन का निकालो, वो भी 10% है। ठीक है, तो फिर अब हम सेकंड सल्यूशन पे आएंगे। अच्छा, जब कभी दो इक्वेशन बने और बड़ी बड़ी वैल्यू हो, तो पूरा सॉल्व करने की बजाय दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो भी वही काम होगा। तो जो सेकंड सल्यूशन में अगर हम आए, तो डेल्टा टी एफ के एफ W1 मोलर मास, चलिए डेल्टा टी एफ अब निकालना है। के एफ की वैल्यू जो अभी पहले से निकाली वो यहाँ रख देंगे। अब W1 ये भी 10% है, तो ये 10 होगा, और ग्लूकोज का जो मोलर मास है 180 लिखा है, 180, और ये फिर से ये 90 ये भी होगा, तो 90/1000। सॉल्व करेंगे डेल्टा टी एफ, केल्विन में आ जाएगा। फिर हमको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा 273 माइनस डेल्टा टी एफ। सॉल्व कर लेंगे, केल्विन में आंसर, ये केल्विन में है तो डेल्टा टी एफ भी केल्विन में हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन आपको, आप जब बोर्ड एग्ज़ाम दोगे तो उसमें मिलेंगे, इसलिए इन पेपर को संभाल के रखना है। अब देखिए 5वें पे आते हैं। इसके पहले चौथे क्वेश्चन में डेल्टा टी एफ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273.15 है, तो उसको देख के करना है। गुणा भाग, आपका गुणा भाग नहीं बता रहा हूँ। 30 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व इन, तो यूरिया है हमारा सॉल्यूट, ये 30 ग्राम है, और वाटर है 846 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ H2O फॉर दिस सोल्यूशन। ये देखो घुमा दिया, वेपर प्रेशर ऑफ H2O फॉर दिस सोल्यूशन, तो मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछ रहा है, PS आपसे पूछ रहा है, और P0 आपको दिया है प्योर वाटर का 23.8 mmHg। तो हम इसमें लगाएंगे सिंपल फॉर्म ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्या होता है? P0 - PS
अपॉन पी नॉट इक्वल टू N1 अपॉन N2। और इसको अगर खोलें W1 अपॉन M1, W2 अपॉन M2। ठीक है, पी नॉट है 23.8, पी एस आपको निकालना है। फिर ये पी नॉट हो गया, W1 हो गया 30, यूरिया का मोलर मास 60, W2 846 और वाटर का 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, पीएस की वैल्यू निकल आएगी mmHg में, तो वो आपका आंसर होगा। देखिए आंसर जब आप करें तो लास्ट में आंसर ज़रूर लिखें, चाहे इतना ही लिख दे पीएस इक्वल टू इतने mmHg, क्योंकि टीचर फिर आंसर देखता है। फिर आते हैं 6 क्वेश्चन में। देखो थ्योरी है तो वो तो आपको खुद ही करनी है। 3 डेफिनीशन है, थोड़ी डेफिनीशन भी आती हैं, थोड़ा थ्योरी का पार्ट भी पढ़ा करिए, वो भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां और आखिरी क्वेश्चन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है जो CCl4 सॉल्वेंट। अच्छा, ये आपका सॉल्वेंट है, ये 30% बाई मास दिया है। तो देखिए 30% बाई मास, इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन होगा 30 ग्राम और CCl4 होगा 70 ग्राम। अब बेंजीन का मोलर मास, बेंजीन होता है C6H6, 12 6 जा 72 प्लस 6 78। तो देखो इसका जब मोल निकालोगे तो वो आएगा 30/78। ठीक है, और CCl4 का कार्बन 12 35 सॉल्व कर लीजिए। ऐसे N2 निकाल लीजिए 70 जो ये मोलर मास हो यहाँ रख दीजिए। अब आपसे कहा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है N1/N1 प्लस N2। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, इसको पूरा सॉल्व कर लो और इसको भी पूरा सॉल्व कर लो, फिर यहाँ वैल्यू पुट करो। और मोल फ्रैक्शन का कोई भी आंसर, कोई भी मतलब यूनिट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको अपना टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अच्छा टेस्ट करोगे तो आपका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, स्कूल में टीचर लोग आपसे खुश रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आपको स्कूल में टीचरों से भी बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके पेरेंट्स से भी मिलेगा। यही मैं चाहता हूँ, स्कूल वाले भी खुश रहें, आपके पेरेंट्स भी खुश रहें, दोनों खुश रहेंगे तो फिर मैं भी खुश हो लूँगा। मैं तो वैसे भी खुश रहता हूँ। ठीक है, बाय, जय हिंद।